देखिए, आज का जो वीडियो है 60% लोग जो है एसआईआर फॉर्म भरने में यह 3 गलती कर रहे हैं और फॉर्म होगा रिजेक्ट। भाई ऐसी गलती न करें। तो भाई इसी को लेकर के आज का वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर फॉर्म भरने का उद्देश्य है मतदाता सूची को शुद्ध करना, सही तरीके से। फॉर्म भरने में की गई कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण गलतियां जिनके आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, समझ पा रहे हो। और यह आपके नाम पर भी आपत्ति आ सकती है। और ये 3 प्रमुख गलतियां, उनसे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथियों पूरी तरीके से बताऊंगा क्योंकि अभी एसआईआर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले 25 में बिहार में शुरू हुआ। तो हम लोगों को पता है, हम लोग बिहार से हैं, किस तरीके से क्या होता है पूरी जानकारी हम लोग दे सकते हैं क्योंकि हम लोग ने एसआईआर खुद अपना मैंने भरा है, खुद अपने पेरेंट्स का भरा है। तो हमको पता है किस तरीके से एसआईआर में भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी A to Z देने वाले। वीडियो को पूरा देखना, समझना, जिस भी राज्य से देख रहे हो पूरी तरीके से देखना साथियों। और एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, A to Z जानकारी मिलेगा इस चैनल पर। देखिए क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एसआईआर को झेला है, हम लोग को पता है क्योंकि बिहार का चुनाव हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। बाकी राज्यों में एसआईआर चल रहा है, वहां भी चुनाव होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अशुद्ध और अधूरा विवरण बहुत सारे लोग भर रहे हैं, इनकम्प्लीट पर्सनल डिटेल्स दे रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। देखिए एसआईआर फॉर्म का मूल उद्देश्य क्या होता है, वोटर आईडी जो आपका ईपिक होता है उसको सत्यापित करना, समझ पा रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप मौजूदा जानकारी को गलत ढंग से सुधारने की कोशिश करते हैं, समझ पा रहे हो, और महत्वपूर्ण विवरण छोड़ देते हैं। गलती क्या करते हैं, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ में, मतलब डीओबी में नाम में मामूली गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, समझ पा रहे हो। ये देखने को अक्सर मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे चलता है, इट इज ओके एज इट इज, ऐसे सोचता है। और देखिए उसे ठीक नहीं करते भाई, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों का लापरवाह हम देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपना मन से लिख दिया, ऐसे नहीं होता है भाई। और देखो मोबाइल नंबर और आधार नंबर को खाली छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है, समझ पा रहे हो। कहीं जरूरत पड़ गया, मान लीजिए वोटर कार्ड लेके आप नहीं गए, जिस तरह आधार कार्ड लेके हम नहीं गए, लेकिन आधार में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो कहीं भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, समझ पा रहे हो। उसी तरीके से पैन कार्ड भी डाउनलोड होता है, उसमें भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उसमें भी ईमेल आईडी रजिस्टर होता है, आधार में भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, वोटर कार्ड में भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर होता है। याद रखिए, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो आपको एसआईआर प्रक्रिया में ऑनलाइन आप नहीं भर पाएंगे, ऑफलाइन भरेंगे बीएलओ के थ्रू। तो आप लोगों को यही बता रहे हैं, समझिएगा, मोबाइल नंबर आधार नंबर को खाली नहीं छोड़ना है। देखिए भले ही आप आधार वैकल्पिक है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर का न होना सत्यापन वेरिफिकेशन को थोड़ा सा डाउट बुझाता है। तो मोबाइल नंबर जरूर अपना वोटर कार्ड में ऐड करवाए, अपना मम्मी पापा, अपना भाई बहन, वाइफ, जो भी घर में आपके बाल बच्चे जो भी है भाई, या आप खुद हो, समझ पा रहे हो। ये सबसे बड़ा गलती हो रहा है। हम मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। अभी यूपी में, पश्चिम बंगाल में और भी जगह जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, एक एक जानकारी में दे रहा हूं आप लोगों को। और देखिए पता गलत भरना, ये भी चीजें देखने को मिल रहा है बहुत सारे। देखो बिहार में हम लोग किए, हम लोग को पता है कैसे एसआईआर होता है, कैसे किस तरीके से फॉर्म को भरता है, किस तरीके से उसको वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें। और देखिए यदि आप पते में गलत बदलाव करते हो तो आप फॉर्म 8 भर के तहत आवश्यक, जैसे आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है, एड्रेस प्रूफ को संलग्न नहीं करना, ये सबसे बड़ा गलती है। पते को करना तो संलग्न आपको करना ही है। और देखिए कैसे बचे, देखो हर कॉलम को ध्यान से भरें, समझ पा रहे हो। यदि आपका ईपिक पर कोई गलती है, जैसे कि आपके नाम के स्पेलिंग में, समझ पा रहे हो, नाम के स्पेलिंग में कोई एक अक्षर 2 अक्षर में गलती है, पिता के नाम में गलती, अगर आप लेडीज हो, शादीशुदा हो, पति के नाम में गलती है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो एसआईआर फॉर्म में दिए गए करेक्शन कॉलम में सही विवरण भरें, समझ पा रहे हो। और सहायक दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार रखें जो आपका सही है। मान लीजिए मेरा नाम में कुछ गलती हो गया है, लेकिन मेरे पास सही डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, या हमारे पास पैन कार्ड है, या तो हमारे पास आधार कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, डेट आपका जन्म प्रमाण पत्र है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है,
और उसमें सही लिखा हुआ तो वो डॉक्यूमेंट लगाएं और एसआईआर फॉर्म में सही भरें और करेक्शन करवा लें। अभी मौका है भाई, अभी तो ही करेक्शन करना। अब घर बैठे वोटर सर्विस पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन से, मोबाइल से खुद से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, साइबर कैफे से कर सकते हो, बीएलओ के पास जा सकते हो कि हमारा सुधार दीजिए नाम, उसको डॉक्यूमेंट दे सकते हो। समझ पा रहे हो? और देखिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर दें ताकि चुनाव अधिकारी आपसे संपर्क कर सके। और देखिए, ये चीजें गलत कभी भी ना छोड़े, मिसिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एसआईआर में ना दे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एसआईआर फॉर्म में एक महत्वपूर्ण पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, जो कि अक्सर 2002 और 2003 की चर्चा हो रही है, आप लोगों ने सुना होगा। इस तरीके से अभी हम जो बता रहे, कोई भी चैनल इस तरह से आपको नहीं बता पाएगा, जानकारी भले देगा लेकिन इस तरीके से नहीं दे पाएगा। देखिए, क्योंकि हम लोग बिहार से झेले, हम लोग को पता है। देखिए यहां पे विवरण भरने के लिए क्या होता है, कई लोग इस कॉलम को खाली छोड़ते हैं, कई लोग उसमें गलत जानकारी भरते हैं। गलती क्या करते हैं वो समझिएगा, गलती में बता रहा हूं, एक एक चीज समझिएगा। इस तरीके से वीडियो कोई नहीं बनाएगा। देखिए, कॉलम को पूरी तरीके से खाली छोड़ देना सबसे बड़ा गलती। कॉलम को नहीं छोड़ना है। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो यह कॉलम आपकी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और निवास की जो है निरंतर यानी कंटिन्यूअस रेसिडेंस आप वहां का को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हो? और 2025 का ईपिक नंबर आपको भर देना है। फॉर्म में 2003 की सूची में आपका जो सीरियल नंबर है, समझ रहे हो, और भाग संख्या, जैसे पार्ट नंबर जो होता है, भाग संख्या जिसको बोलते हो, उसे भी भरना होता है, न कि आपका वर्तमान ईपिक नंबर। समझ पा रहे हो? जो पुराना ईपिक नंबर है वो आपको भरना है। और देखिए 2003 में मौजूद जैसे रिश्तेदार, और आपका अगर नहीं है तो रिश्तेदार जैसे रिलेटिव, आपका मम्मी पापा, दादा दादी है ना, उसका विवरण न देना। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं। लेडीज को तो खासकर देना है। अब देखिए, यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं था लेकिन आपके माता पिता या कोई अन्य रिश्तेदार उस सूची में थे तो उनका विवरण देना एकदम जरूरी है। आपको खाली छोड़ने में नहीं है, वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकता है। समझ पा रहे हो? और देखिए कैसे बचे, एक चीजें यहां पर, ये चीजें आप समझिएगा। यदि आपके पास पुराना 2003 का वोटर आईडी कार्ड या उससे संबंधित कोई पुराना दस्तावेज है तो आपको इसमें जानकारी को खोजना है सही तरीके से। अगर आपकी जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अपने बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें या चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट voter.eci.gov.in पर जाकर के अपने पुराने विवरण खोजने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया किस तरीके से 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें, उसको भी देख करके आप डाउनलोड कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। अगर 2003 में आपका नाम या आपके मम्मी पापा का नाम या आपके दादा दादी का नाम, जिसका भी आप डाउनलोड करके वो आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हो। नागरिकता साबित तभी हो पाएगी जब आपका यहाँ पर 2003 वोटर लिस्ट में आपके गार्जियन का या आपका या आपके दादा दादी किसी का भी नाम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। और देखिए एक चीज समझिएगा, यदि आप जानकारी नहीं देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपके परिवार का ऐसे सदस्य का नाम जो है 2003 में सूची में शामिल था, समझ रहे हो, लेकिन आप दिए नहीं तो अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या, मृतक जो भी सदस्यों के नाम हटाने में लापरवाही, बहुत सारे ऐसे लोग, किसी का दादा मर गया है, दादी मर गया है, पिता मर गया है, मम्मी मर, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, जिसका कोई पता भी नहीं। अभी भी मैंने देखा बिहार में जब एसआईआर हुआ उसमें बहुत सारे लोगों का जो है गन्ना फॉर्म आ गया, जो कि मरे हुए व्यक्ति का आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसआईआर क्या है, इसके आयोग जो मतलब कि है उसके नामों को हटाना। जब उसका डेथ हो चुका है तो उसका नाम क्यों रहेगा भाई एसआईआर फॉर्म में। आप देखिए, यदि आपके घर में कोई सदस्य मर चुका है या अस्थायी रूप से कहीं वो चला गया, एकदम आने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसे हटाने के लिए विवरण आप नहीं देते तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समझ रहे हो? देखिए गलती क्या है, मृतक सदस्यों के नाम की जानकारी को छिपाना, ये एक बहुत बड़ा गलती है। और देखिए मतदाता सूची में मृतक व्यक्ति का नाम रखना यानी कि डुप्लीकेशन हो, एक तरीके से हो गया, समझ रहे हो। और फर्जी मतदान यानी कि ये वोटिंग का कारण बनता है, समझ रहे हो। और देखिए जिसे कि एसआईआर से हटाना चाहिए आप लोगों को, समझ पा रहे हो। और देखिए अस्थायी रूप से शिफ्ट हुए सदस्यों का नाम न हटाना, एक चीज ये भी गलती आप लोग करते हो। यदि आपका कोई पारिवारिक सदस्य अस्थायी रूप से दूसरे राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में चला गया, समझ पा रहे हो, कोई पटना में रह रहा था, कोई रांची चला गया, समझ रहे हो, तो हटाने का फॉर्म 7 आप का उपयोग नहीं करना, ये भी एक सबसे बड़ा गलती कर रहे हो।
तो ये भी कोई शिफ्ट हो गया, वहीं वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया, तो यहां से शिफ्ट करवा लो या तो यहां से नाम हटा लो भाई। ये भी एक गलती आप लोग करते हो जो बता रहा हूं मैं। आगे देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरकर चुप हो जाना, ये भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यदि आप किसी को नाम को हटाने की जानकारी देते हैं तो चुनाव अधिकारी सत्यापन के लिए आपसे, समझ पा रहे हो, मतलब किसी का नाम हटाना है तो क्या करेंगे, बीएलओ आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट या पते के नए प्रमाण की मांग कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। और यह दस्तावेज आपको तैयार न रखना, यह भी एक गलती है। क्लियर। अब देखिए कैसे बचे, इस बात को आप समझे। मृत व्यक्ति के नाम सामने वाले मृत लिखें, जो मृत है वो मृत लिख दें, बीएलओ को मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाने के लिए तैयार रखें और इसकी एक फोटोकॉपी फॉर्म 7 के साथ संलग्न करें। यदि आप अलग से आवेदन कर रहे हैं तो जो सदस्य अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो रहे हैं यानी कि ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी जानकारी दें और स्वयं नए पते का पंजीकरण करने की सलाह दें, समझ रहे हो। और देखिए फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए क्या करें, इस बात को भी समझे। एक एक चीज बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। देखो भाई मैं जो जानकारी देता हूं पूरी तरीके से हम लोगों ने ये चीज किया है और मैं बता रहा हूं, खुद एक्सपीरियंस है, घर का कितने लोगों का एसआईआर फॉर्म भरा है, बिहार में हम लोगों ने झेला है, समझ रहे हो। देखो भाई यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर यानी कि अंगूठे का निशान सुनिश्चित करें, अपना फॉर्म को पूरा हस्ताक्षर करें। अगर हम अंगूठा देते तो अंगूठा दें, समझ रहे हो, निशान जरूर लगावें एसआईआर फॉर्म में। और अधूरा या अस्पष्ट हस्ताक्षर फॉर्म को अमान्य कर सकते, सही से साइन करें। और देखिए दूसरे से मत भरवाएं, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, अरे वो फलनामा नहीं आया उसका लाओ ना हम ही साइन कर देते हैं, इस तरह के भी देखने को मिला। अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो साइन कर दें। और देखिए काट छांट से बता दी, कोई गलती होती है उसे व्हाइटनर या पूरी तरीके से काट छांट न करें। बहुत सारे लोग व्हाइटनर से कर रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो, सही तरीके से लिखो, एक ही लाइन में लिखे और सही तरीके से लिखे, समझ पा रहे हो। और दूसरा लाइन जा रहा है तो उसमें भी देख ले। और देखिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर आराम से, ज्यादा बड़ा में ना करें, बस छोटा में सिंपल साइन करें। और देखिए यदि आपको किसी भी तरह का कॉलम से उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है, उसके जाके यूट्यूब पर आप देख सकते हो। तो ये जानकारी हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं, इस तरह का कोई नहीं बताएगा। अब देखिए यहां पर समझिएगा, आप लोग लाइक करो भाई, यही लाइक हमारा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत दिलाता है जब आप लोग लाइक करते हो तो, समझ रहे हो, और शेयर करते हो। और देखिए शेयर करो धड़ाधड़ ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, इस तरह का जानकारी अभी तक कोई यूट्यूब पर नहीं दिया है। आप देखिए यहां पर समझिएगा, आप लोगों को समझना होगा एसआईआर के बारे में जो गलती आप लोग कर रहे थे, वो चीजें हमने एक एक चीज को यहां गिनवाया है, एक एक चीज को आप लोग को बताया है, समझ पा रहे हो। देखो हमारा वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी पूरी होती है। आप देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, जो चीजें हमने बताया वो चीजें आप लोग अगर नहीं करते हैं तो समझ रहे, कौन कौन से गलती कर रहे, कौन कौन से नहीं कर रहे, सारी चीजें एक एक चीज हमने बताया। और देखिए आप लोगों को बिहार में जो एसआईआर स्टार्ट हुआ, और एसआईआर स्टार्ट होने के बाद आपको लेकर के बहुत सारे विवाद हुआ, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया, कई उस पर जो है हेयरिंग हो गए, बहस हुए, समझ रहे हो, आर्गुमेंट चले वहां पर। उसके बाद वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और जिसमें कि आधार कार्ड चुनाव आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करना पड़ा आधार कार्ड को, क्योंकि पहले आधार कार्ड चुनाव आयोग के 11 दस्तावेज थे, आप लोग को पता ही होगा, उसमें शामिल नहीं था। जैसे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चली, एसआईआर का मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट की गहन जांच करना, समझ पा रहे हो, ये एसआईआर का मतलब होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और इस बात को आप लोग समझे कि जो वोट डालने जाते हैं उस वोटर कार्ड की जांच हो रही है, एसआईआर प्रक्रिया उसी को कहा जाता है, समझ पा रहे हो। और देखिए जो गणना पत्र आपको मिला है, गणना प्रपत्र, वो क्या है, उसमें कौन सी गलतियां लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में अभी पहले बता चुका हूं। और देखिए इससे पहले आप लोग जानते, कई भी लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, और यहाँ पे उनके राज्य में शायद एसआईआर प्रक्रिया नहीं होगी। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, क्यों, वोटिंग लिस्ट की जांच चल रही है, बिहार में कंप्लीट हो गया है, अब 12 राज्य में ये स्टार्ट हो चुकी है, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे 4 नवंबर तक बाकी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाएगी, देखो ये रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 4 दिसंबर तक, है ना। तो कई लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर करूंगा, कब अफवाह फैला रहे हैं भाई, अरे इस अफवाह में आप लोगों को नहीं पड़ना है, भ्रम की स्थिति को बना रहे हैं। और देखिए हमारे राज्य में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, नहीं होने वाली है, इस तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं। और फिर जो एसआईआर प्रक्रिया फेल हो जाएगी, या एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जो चल रही है, वोटर लिस्ट की जो जांच चल रही है,
वो सही तरीके से नहीं चल रही है। कई लोग तरह की बातें, भ्रम जो है लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। और इस मामले को लेकर के मैं आप लोग को बता दूं, जहां यह प्रक्रिया पूरे राज्य में, देश भर में हर जगह पे जो है प्रक्रिया होगी, वोटर लिस्ट की जांच होगी। वोटर लिस्ट का जांच करने का जो है अधिकार है चुनाव आयोग को, समझ पा रहे हो। और वोटर लिस्ट की जांच चुनाव आयोग करेंगे। फिलहाल 12 राज्यों में, बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जांच चल रही है। और चुनाव आयोग ने दस्तावेज की लिस्ट जो जारी की है वो आपको एक एक करके हम बता चुके हैं और काफी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ रही है? कमेंट करना, लाइक करना भाई। देखो हमारे पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो सिर्फ इस बात का इशू बना करके अगर आप बार बार लोगों को जो है हमारे पास नहीं है, कैसे बनेगा, है ना, लोग बहुत तरह की बात करते हैं, कोसते हैं, हमारे पास जन प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आपके राज्य में अभी तक एसआईआर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो वोटर लिस्ट की गहन जांच स्टार्ट नहीं हुई तो अपना जन प्रमाण पत्र बना सकते हो, पासपोर्ट बना सकते हो, समझ पर। लेकिन 12 राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, याद रखिएगा। और बीएलओ घर घर जाकर के गणना प्रपत्र को बांटना शुरू कर चुके हैं। और अभी भी आपके राज्य में अगर नहीं हुआ है, जन प्रमाण पत्र बना सकते हो, पासपोर्ट बना सकते हो। कहने का मतलब यह है आपको अपने पास अपने दस्तावेज को जमा जरूर रखें, तैयार रखें, क्योंकि इस बात को सिर्फ कहते जाएंगे कि जन प्रमाण पत्र नहीं है तो ये कैसे बनेगा, इसको लेकर के कोई कुछ होने वाला नहीं है, नाम आपका लिस्ट से कट जाएगा। समझ पा रहे हो? और देखिए ये बातें आप लोग को समझना, अगर आप एसआईआर प्रक्रिया में चूक गए तो वोटर लिस्ट से नाम कटना तय है, समझ रहे हो? उसमें कोई उपाय नहीं है, सरकार जो नियम बनाती है वो लागू करती है। और देखिए, और आपका आधार कार्ड भी कितना पुराना, इस बात को समझ ले। कोई भी व्यक्ति भारत में 182 दिन तक रहता है या 1 साल या 2 साल वो रहता है तो वो आधार कार्ड बना सकता है, इस बात को भी समझें। और लेकिन अगर वो व्यक्ति भारत में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रह रहा है तो यहां पर नागरिकता उसको वोट नहीं ले सकता है, वो वोट नहीं दे सकता है, समझ रहे हो? तो ये पूरी तरीके से वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है उस किसी भी तरीके से जितना भी उसका आधार कार्ड बन जाए, लेकिन वोटर लिस्ट उसका नहीं बनेगा, वोटर कार्ड उसका नहीं बनेगा, समझ रहे? कोई विदेशी व्यक्ति आकर के यहाँ पर वोटर कार्ड नहीं बना सकता कि तुरंत हम आए और तुरंत वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लें, वोटर कार्ड मेरा बन जाए। समझ पा रहे हो? ये है भाई। और देखिए आधार कार्ड की सहायता से वो वोट नहीं डाल सकेगा, इस बात को तो समझ ही रहे हो। और अगर आप आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा आपको ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहां पर आपको आधार कार्ड बनना जो है ये आप लोगों का स्टार्ट भी हो गया, मान लीजिए दूसरे देश से आप आए हो तो वोट नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो? ये चीजें समझिएगा। और देखिए आपके जन्म तिथि को प्रमाणित करना, नो करना, आपकी नागरिकता को प्रमाणित करना, सारा कुछ नहीं होता आधार कार्ड से। आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान है, ये चीज याद रखिएगा। और बस आपको ये कोई भी बना सकता है, भारत का नागरिक है वो भी बनाएगा, भारत के नागरिक नहीं है वो भी बना सकता है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना खाता नहीं खुलेगा। क्या तो दूसरे देश के लोग आएंगे खाता नहीं खुलाएंगे? समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखिए जो गणना प्रपत्र जो लोगों को मिला है, किन लोगों को गणना पत्र रिजेक्ट हो सकता है, समझिएगा, गलत हो सकता है, इसमें क्या क्या गलतियां कर दे, इस बात को समझना, जो कि एक एक चीज हम शुरू में बताएं, वीडियो को जाके पूरी तरीके से देखो, समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे लोगों के बीच में जो गणना पत्र अगर भरते हो आधार कार्ड से हमारा काम हो जाएगा, चल जाएगा, बहुत तरह की बातें हैं, ऐसा नहीं, इस तरह की गलती बिल्कुल आप लोग न करें, समझ पा रहे हो? और देखिए इस बात को समझे, सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है, आधार कार्ड के अलावा आपको एक दस्तावेज चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है, समझ रहे हो? वो दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं। और देखिए सिर्फ आधार कार्ड लगा करके गणना प्रपत्र भरते हैं, आधार के वहां डालते हैं तो आपका जमा कर देंगे तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बिहार में इस तरह हुआ है। और देखिए तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट भी सकता है। और गणना पत्र पर जब आप भरते हैं तो उसपे पूरी तरीके से लोग गंदा कर देते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, चीक चाक कर रहे हैं। क्या भाई क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? वहां पर व्हाइटनर लगा दे रहे हैं लोग। गलती क्यों भरे? सही से भरो, जो घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सही तरीके से भरो। और देखो यहाँ पे ओवर राइटिंग यानी बार बार आप लिख रहे हो, और देखिए कलेक्ट कर रहे हो, व्हाइटनर लगा रहे हो सकता है आपका गणना पत्र रिजेक्ट हो जाए अगर इस तरीके से आप भरेंगे तो। और देखिए कोशिश करें गणना पत्र सही से भरें, और भाई उसका एक फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी कर लें, पहले उस पर भर लें, उसके बाद गणना पत्र पर उसको देख के उतार दें, समझ पा रहे हो? तो उसके बाद भरें और सबमिट करें पूरी तरीके से। जो चीजें हम बता रहे हैं गणना पत्र ये गलती लोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे समझिएगा एक एक चीज को, आपको जो भी गणना पत्र मिला दिमाग में ये बात चल रहा होगा 2003 को लेकर के या 2002 को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था, तो उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था,
तो भाई उनके किसी रिश्तेदार का वोटर लिस्ट में शामिल था, अब उन्हें लग रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा या नहीं लगेगा। ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखो, ये आपके बीच का भ्रम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है या 2002 के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? आपका नाम वोटर लिस्ट नहीं कटेगा, बस आप सही तरीके से जो है अपना गणना प्रपत्र भरेंगे। और अब आप यहाँ लोगों के बीच में भ्रम क्या है कि 2003 की वोटर लिस्ट में हमारे पास जो है वो मौजूद ही नहीं है, हम कहां से मिलेगा? समझ रहे हो? तो देखो भाई, आप कहीं से खरीदना पड़ेगा, कहां से मिलेगा? तो देखिए, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां जिस भी राज्य में अपने आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपको जो है 2003 की अंतिम एसआईआर आपको यहां मिलेगा, उसकी लिस्ट वहां पे मौजूद है, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बीएलओ जो आपके पास आ रहे हैं वो आपको गणना प्रपत्र देंगे और उनके पास से वोटर लिस्ट जो है अंतिम एसआईआर हुआ कॉपी उनके पास मौजूद है, आप बीएलओ से ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए होगा, हम भी बना देंगे, समझ रहे हो? तो उनसे डिमांड कर सकते हो, मान सकते हो कि मुझे 2003 का जो है 2002 का अंतिम एसआईआर जो है मुझे वो वोटर लिस्ट सेंड करें। समझ रहे हो? तो ये चीजें, कई लोग जो है इस गणना प्रपत्र को भर रहे हैं, वहां पे ईपिक नंबर मांगा जा रहा है, तो भाई अब उसे भी नहीं भर रहे हैं। सही तरीके से भरिए वोटर लिस्ट में, आपका जो भी है 2003 2002 जो भी लिस्ट में है, आप देखेंगे वहां पे ईपिक नंबर जो दिया हुआ है, अगर वह आपके पास मौजूद है फिर उसको आप क्यों नहीं डालें, उसको सही तरीके से लिखें। और देखिए, उस जानकारी को वहां स्पष्ट लिखना है। कई लोग ये जो है अपने पिता का नाम दे रहे हैं तो अपनी माता का नाम नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो? अपने माता का नाम दे रहे हैं तो पिता का नाम नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। गार्जियन पूरी तरीके से गार्जियन का डिटेल्स वहां डालें। और देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में गणना पत्र में गलती नहीं कर रहे हैं आप लोगों को। और देखिए, सारी जो गलती करते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, समझ रहे हो? और देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई तरह की बातें को लेकर उम्र की बातें भी लोगों की आ रही है, इस तरह की, खास करके महिलाएं अपने उम्र को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सुनने को मिला है भाई, समझ रहे हो? कई पुरुष भी इस तरह का काम कर रहे हैं। आप लोग उम्र को की डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल जो सर्टिफिकेट में दी गई है, आधार कार्ड में दी गई है, वो लिखें भाई, समझ रहे हो? पैन कार्ड में दी गई, उम्र को बढ़ा या घटा न करें, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो वास्तविक जो उसी को आप लिखें और गलती न करें। ये गणना फॉर्म में ये चीजें आप समझिए। आज बहुत सारे लोग आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं, समझ रहे? मतलब कि ये चीजें हैं कि आपको आधार नंबर बिल्कुल सही तरीके से भर देना है। और फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर देने में क्या हिचक है, क्या गलती है, जरा बताओगे? समझ रहे हो? क्या नुकसान है, आप लोग बताइए। आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? गणना पत्र पर जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दादाजी का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, जिनका रिलेटिव का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, समझ रहे हो? उनके दादाजी का नाम है, मान लीजिए दादाजी का नाम है, हो सकता है आपका पिता का भी नाम हो, बहुत सारे ऐसे लोग का है, तो आपकी माता का नाम हो शामिल। तो अब यहाँ पे आप लोग 2003 की डिटेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, उनका जो है वोट डाल रहे हो, बूथ संख्या, कुछ भी जो भी चीजें हैं वो आप जो है वर्तमान वाली बूथ संख्या वहां डाल दे रहे हैं। लोग वर्तमान वाली बूथ संख्या डाल दे रहे हैं, वर्तमान संख्या डाल दे रहे हैं, क्रम संख्या डाल दे रहे हैं। सही तरीके से वीडियो को देखो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, वहां पे आपको 2002 2003 जो भी अंतिम है यार उसमें चीजें लिखी गई है, वहां पे जो भी लिखना है वहां पे आपको अपडेट करके नहीं लिखना है। इस बात को समझें। बहुत सारे लोग जो है क्योंकि इसको लेकर के गलती कर रहे हैं। और देखिए, ऐसी चीजों पर हमारा जो नाम सही है, पिता का नाम सही है, वोटर लिस्ट में नाम गलत था तो हम गलत क्यों लिखें, सही लिखें। तो सही और गलत बात नहीं है यहाँ बोला जा रहा है। 2003 के वोटर लिस्ट में बातें समझिए, आपके पिता, आपके माता या आपके किसी रिश्तेदार का नाम है तो भाई ये चीजें वहां पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको करेक्ट करके नहीं लिखना है, याद रखिए। और देखिए, हो सकता है कई लोगों को ऐसा है अपने पिता के नाम में टाइटल गलत है ना, तो स्पेलिंग गलत है, बूथ नंबर गलत हो गया, क्रम संख्या, वर्तमान संख्या, कुछ भी आपको इस चीजें चेंज नहीं करना है। वर्तमान में इस चीजें चेंज नहीं करना है, बिल बदलना नहीं है। ये चीजें पूछी जा रही है 2002 2003 जो अंतिम एसआईआर की जो बातें हो रही है, इसीलिए ताकि गवर्नमेंट मैच करके देख सके कि गणना पत्र पर हमने लोगों को जो दिया है उन्होंने जानकारी दी है या नहीं दी है, उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वहां पे देखेंगे, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आपका बूथ संख्या उस वक्त 2003 के समय में आपका बूथ संख्या मान लीजिए 22 था, तो भाई आपका बूथ संख्या जो है अभी जो है वहां पर आपका 12 हो गया है, समझ रहे हो? तो 12 कर देंगे तो आपका डेटा मैच कराया जाएगा, पता चलेगा वहां पे मैच ही नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये चीजें 2003 के वोटर लिस्ट में जो भी है, पिता का नाम लिख दिया गया, दादाजी का नाम कुछ भी लिख दिया, आपको अगर लग रहा है
की जानकारी जो दे रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि गलत की बात आप कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें 2003 का जो अंतिम लिस्ट है, अंतिम SRO, उसमें कौन सी चीजें लिखी गई, अभी आपको ये करके वहां पे लिखना है। समझ रहे हो? कई बार लोग जो है वोटर लिस्ट की बात आती है, गणना पत्र पर आपको जो मिला है, ठीक है, तो वो जो फोटो डाल रहे हो वो किसी सस्ते फोटो कंप्यूटर से गंदा सा फोटो डाल दे रहे हो, अच्छे क्वालिटी का फोटो नहीं डाल रहे हो। ये चीज है। तो आपको वोटर कार्ड में जो भी फोटो अच्छी है, लेकिन आप जो है कुछ भी अच्छे तरीके से हाल फिलहाल का फोटो डालें और अच्छे तरीके से डालें। समझ रहे हो? तो ये है भाई, ये आपको फोटो कलर उड़ जाए इस तरह की फोटो आप बिल्कुल ना डालें। समझ रहे हो? तो ये है। और देखिए, तो यहाँ पे जो चीजें आपको बताइए, ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक एक चीजें हमने वीडियो में आपको बताया है और सही तरीके से ये चीजें आप लोगों को करना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सारे लोगों तक शेयर करो भाई, और कमेंट करो ये वीडियो में सारी चीजें हम बताएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई वीडियो नहीं देखना होगा। तो आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा हर जगह लगा दें और लाइक करके कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, आप लोगों ने SIR फॉर्म भरा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट का कोई दिक्कत है, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो। जन्म प्रमाण पत्र को दिक्कत है, कैसे बनेगा, पासपोर्ट को लेकर के दिक्कत है, कमेंट करेंगे, इसको लेकर के फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे। समझ रहे हो? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और पूरा स्टेटस में लगा दो ताकि लोगों तक पहुंचे। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।